to make me who I am today. Assalamualaikum, hello and welcome back to another video. I am Namra Khan, and so in today's video I will be talking about parenting. Just to let you know, I am not a parent, but I have been a kid, and I am a kid, and while I was watching my previous video, I thought of continuing, the same thing that I discussed in the previous video, and that was acknowledging the efforts of किसका बच्चा है? Yeah, I was talking about acknowledging the efforts of other people, respecting their jobs. तो उसी चीज़ को मैंने सोचा कि why not let's just continue. और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप यहाँ पे जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं. Just click on that and मैजिक एक वीडियो आ जाएगी, इस बार देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो. उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हमें दूसरों की जॉब्स की इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है. वहीं पे मैंने ये बात भी की थी कि हमें दूसरों की एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए. तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि पेरेंटिंग से रिलेटेड तो मैं बनाऊँगी, बट पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो इस तरह की हो कि वो लिंक करे मेरी पिछली वीडियो से, बिकॉज़ उसमें कुछ मुझे लगा कि कुछ मुझे कहना चाहिए था जो मैं नहीं कह पाई, तो मैं वो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट. पेरेंटिंग के बारे में पहली बात तो ये कि आई एम नॉट अ पेरेंट, बट आई हैव बिन अ किड एंड आई एम अ किड. आई हैव पेरेंट्स, एंड व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप आपको कुछ इफ़ यू आर एन ऑब्जर्वेंट किड मेरी तरह तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि यार देयर पेरेंट्स डू समथिंग दैट इफ़ माई पेरेंट्स वुड हैव डन आई वुडंट हैव बीन दिस वे, या फिर यार उसके पेरेंट्स ये जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स नहीं करते, और इसी की वजह से मैं ऐसा हूँ, वाइस वर्सा. तो फर्स्ट, मैं पेरेंट नहीं हूँ, पर बिकॉज आई हैव बिन पेरेंटेड, तो मुझे इस बारे में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि मुझे क्या सही और क्या गलत लगता है. मैं अपने ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगी इस बारे में. सेकंड, जब कोई भी कपल पेरेंट बनता है, जब आप वालिदैन बनते हैं, तो आपको ये लगता है कि अब तो हम वालिदैन बन गए हैं, अब हमें खुद ही से आ जाएगा कि वालिदैन कैसे बना जाता है. शायद ऐसा होता हो, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा होता हो, पर as far as I am concerned, I read a lot about parenting, I read about psychology, I read about things that actually make a difference in a kid's life. तो मुझे ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि you need to actually learn how to parent a kid. आपको ऐसे ही नहीं आ जाता कुछ भी. देखें, जानवर भी होते हैं ना, वो भी पेरेंट्स होते हैं, वो भी, उनको भी दो काम वो भी कर लेते हैं, परवरिश, तरबियत वो भी कर लेते हैं. परवरिश भी वो कर लेते हैं अपने बच्चों की, तरबियत मतलब भागना, दौड़ना, खाना कैसे, पीना कैसे, बचना कैसे है, ये तरबियत उनकी ये तरबियत होती है, तो वो ये तरबियत तो वो भी कर लेते हैं. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि बच्चा वैसे भी दूसरों को देख के सीख जाता है. पर इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में कोई ना कोई तो फ़र्क होगा ना यार, कोई तो फ़र्क है. इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये जो फ़र्क है इसको समझें और तरबियत, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, व्हाट दे आर बिकमिंग उस पर ध्यान दें, रादर देन के नहीं सही है हमारा बच्चा कुछ भी कर रहा है, सही है बस. प्रॉबेबली अब वो आवाज़ें नहीं आएंगी जो आ रही थी, क्योंकि दे वर वेरी डिस्टर्बिंग. और ओके व्हाटएवर.
क्योंकि जब कोई पेरेंट ये कहता है ना कि ये हर वक्त गुस्सा करता रहता है, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, इसको जो दिल चाहे ये करती है, या हर वक्त बाहर बैठा रहता है, हमारी बातें नहीं सुनता, हमारे से बात नहीं करता, और इस तरह की चीज़ें, ये कंप्लेंट्स नहीं है, ये आपकी कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, इफ़ यू हैड गिवन दैट इनफ टाइम, अगर आपने उस बच्चे को इतना वक्त दिया होता कि वो इन चीज़ों को समझता कि यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहा हूँ, तो फिर ठीक था। पर उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, उनके बिहेवियर को समझ के आपको ये पता चलेगा कि देयर इज़ अ लैक इन व्हाट यू वर डूइंग और इन व्हाट यू आर डूइंग। उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखें, पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में एक तो जनरेशन गैप तो होता ही होता है, जनरेशन गैप तो है, बल्कि अब तो बहन भाइयों के बीच में जनरेशन गैप आने लगे। इतनी ज़्यादा जल्दी हमारी दुनिया इवॉल्व कर रही है कि जनरेशन गैप्स तो दो बहन भाई जो शायद 3-4 साल का डिफरेंस जिनमें है, उनके बीच में भी एक जनरेशन गैप है। तो ये इस बात को समझने की कोशिश करें दैट देयर इज़ जनरेशन गैप बिटवीन यू टू, एंड इफ़ देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप ऑल्सो, तो ये जो गैप है ना, ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस बन जाएगा, एंड ये पता है पूरी ज़िंदगी आप लगा देंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। कभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे और कभी वो आपको नहीं समझ पाएगा, और इसी तरह यू विल हैव क्लैशेस एंड थिंग्स, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। बेतमहीद इतनी बांधनी पड़ी मुझे, उसके लिए माजरत सही बातें की हैं मैंने, हाँ नहीं तो सो माजरत कोई नहीं, तमहीद के लिए कोई माजरत नहीं होती, तमीज़ ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से मैंने उन्हीं पिछली वीडियो में ये बात की कि हमें लोगों की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, इसी तरह पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ों को एक्नॉलेज करें, छोटी छोटी सी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। उससे होता क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे घर में काम में हाथ बटाते हैं, फॉर एग्जांपल किचन में से प्लेट्स ला के उसने टेबल पे रख दिया आपके बच्चे ने, और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे करके कि मेरी तारीफ़ होगी, एंड यूर लाइक क्या तुम्हारा काम था, कर दिया, चलो बैठो खाना खाओ। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। डू यू थिंक सो? मतलब अगर उस बच्चे ने किचन से लाके प्लेट्स या कोई भी सामान टेबल पे रख दिया है, ही शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट, डोंट यू थिंक सो? अब उसको ये कहने के बजाय कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा ही काम है, काम, चलो बैठो खाना खाओ, ये बोलने के बजाय आप उसे ये बोलते हैं, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बड़ा पसंद आया आपका ये काम जो आपने किया। मतलब तंज़िया अंदाज में नहीं बोलो बहन, समझो, मतलब आप ऐसे बोलते हैं वाह ग्रेट वर्क, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, ये भी बोल सकते हैं आप। अप्रिशिएट करने के लिए आप थैंक यू भी बोल सकते हैं सिर्फ। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों की ग्रोथ में, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जब वो आपसे ये सब कुछ सुनेंगे ना, तो वो ये सब कुछ सीखेंगे और फिर वो ये सब कुछ दूसरों के साथ करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट, ये जो है ये तरबियत का हिस्सा है। हम समझते ही नहीं कि ये तरबियत का हिस्सा है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, they just don't understand कि ये जो चीज़ें हैं ये भी परवरिश का, तरबियत का हिस्सा होती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हैं। मैंने बेशक छोटा ही काम किया, बट माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद मी, यू नो। सो जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं, स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ में, हर चीज़ पे बच्चों को आई लव यू, थैंक यू बोला जाता है। तो व्हाई नॉट, हम क्यों डेली लाइफ में क्यों नहीं ये सब कर सकते? ये सब कुछ मूवीज़ तक महदूद क्यों है? उसी में देख के अच्छा लगता है हमें, और फिर हम उसी को देख के हम भूल भी जाते हैं। भाई जब आप कुछ देख रहे हैं ना, आप इंसान हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है देखने में, तो वो आप अडेप्ट कर सकते हैं। आप खुद कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अडेप्ट करें। नहीं, हमने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, ख़त्म, भूल गए। तो एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ किड्स। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हर चीज़ उनको
कितना भी पॉजिटिव हो ना माहौल, उनको कुछ ना कुछ देखना होता है बच्चे में नेगेटिव। तो अब उसका बच्चे के 85% मार्क्स आए हैं, सब सब्जेक्ट्स में उसने अच्छे मार्क्स लिए, एक सिर्फ बेचारे के साइंस में कम आ गए। तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, यहाँ तो तुमने मेरी नाक कटवा दी, ये आप बोल के उस बेचारे को कि सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देंगे। बराए मेहरबानी ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, देखें, ऐसा मत कीजिए। आई एम स्पीकिंग हियर फ्रॉम एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पेरेंट बट आई एम अ किड। और मुझे जो चीज़ें सही या गलत लगी मैं तो उनके बारे में बात कर। तो ये है, अपने बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, बोझ मत समझें। वो पेरेंट्स जो हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, बच्चों के छोटे बड़े एफर्ट्स को इग्नोर करते रहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें बिकॉज दिस इज़ डैमेजिंग, दिस इज़ एक्चुअली डैमेजिंग। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता इस बात का, बट अगर ये बच्चे इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप पेरेंट है ना यार, वो तो पेरेंट नहीं है। वो तो इतना सा था, इतना सा, जब आप इतने बड़े थे।